14 साल का ही वनवास क्यों हुआ, राम जी ने माता सीता का परित्याग क्यों किया, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप शांति से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। गौतम ऋषि की पत्नी थी, अहिल्या नाम था। इंद्र ने आकर के उनके चरित्र को बिगाड़ा, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है, पत्थर की हो जाओ। जब राम जैसा चरित्र आपके ऊपर चरणों की धूल गिराएंगे, तब राम के चरित्र से तुम्हारा बिगड़ा हुआ चरित्र सुधर जाएगा। तो राम जी की चरण धूल से आज अहिल्या का चरित्र निर्मल हुआ और वह पति के लोक को परिक्रमा लगाकर भगवान की स्तुति करके पति के लोक को चली गई। राम जी आगे गए और सीता मां के स्वयंवर में राम जी पहुंचे। माता सीता बड़े प्रेम पूर्वक अपना वरमाला लेकर खड़ी हैं, जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, हिला भी नहीं। राम जी ने धनुष उठाया, तोड़ दिया। सिया जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब राम जी सिया जी की विदाई हुई और माता जानकी अयोध्या आई। बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। दशरथ जी ने देखा बुढ़ापा आ गया, अब मैं राम को राजा बनाऊं। राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी दशरथ जी ने, तो कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए और कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम को कितने वर्ष का वनवास? 14 वर्ष का ही वनवास। क्यों राम को 14 वर्ष का ही वनवास? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास था। उस दिन से रावण की आयु कितनी बाकी? 14 साल। 14 साल का वनवास। राम जी वनवास की ओर चले। भरत को राजा बनाने की बात माता कैकेयी ने कही। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि राम जी ने विश्राम की। राम जी आगे चले, केवट से नाव मांगे और केवट ने नाव में बिठाकर राम जी को पार लगाया। केवट की नाव बीच भंवर में डगमग डगमग डोली, तो केवट बोला सरकार मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी बोले मुझे डर लग रहा है, मैं तैरना नहीं जानता। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट आप क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया प्रभु, तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप हाथ पकड़ लीजिए।